जय हिंद। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आप सबको बताया जाए कि जो है अंग्रेजी का जो सीरीज चल रहा है, इसमें जो है इज एम आर वाज वेयर का भी प्रयोग हो चुका है और जो सेंटेंस है वो भी प्रयोग उसका भी हो चुका है। तो आप लाइव क्लास भी ले सकते हैं। अथर्व कोचिंग क्लास उमरिया बाजार, रंजना चौरसिया चिल्ड्रन एकेडमी, जो उमरिया बाजार में स्कूल है, वहां पे जो है मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ लाइव। ठीक, तो वहां पे लाइव क्लास भी ले सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो चीजें हैं, कंटेंट है, वहां पे भी बताया जाता है। ये तो लाइव आपके मतलब जो आपका एक्स्ट्रा जो चीजें हैं जो छूट जाती हैं कभी कभी, तो मैं ऐसा करता हूं कि 20 ही मिनट में बहुत सारे टॉपिक जो है कवर हो जाए। ठीक है, तो आइए टॉपिक पे चलते हैं। तो इस समय देखिए आप लोगों को यहाँ पे लिखा गया है टेंस। ठीक है, काल, काल या समय। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को बताया जाए कि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस मतलब ये जो टेंस होता है ये होता क्या है, एक समय दर्शाएगा। ठीक है, जिस तरह से वहां पे आप जो भी पढ़े हैं कि राजू एक अच्छा लड़का है, राजू एक अच्छा लड़का था, तो ये भी एक प्रकार का समय ही दर्शाया जा रहा था कि है, तो मान लीजिए वर्तमान में है, और राजू एक अच्छा लड़का था तो मान लीजिए था, वो भी मान लीजिए पास्ट है, भूतकाल है। ठीक, तो यहाँ पे क्रियाओं को भी लेकर आएंगे। वो तो हेल्पिंग वर्ब था, हेल्पिंग वर्ब को लेकर आए थे, तो यहाँ पे क्रियाएं भी साथ रहेंगी। ठीक है, तो टेंस बनाने का काम करते हैं। इसका मतलब है कि आपको जो है जो भी कार्य आप करेंगे तो उसका एक टाइम दिया रहेगा। ठीक है, और कार्य के जारी रहने का पता भी चलेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार के जो मतलब जो वाक्य आएंगे तो उसको किस तरह से ट्रांसलेट करना है इन इंग्लिश लैंग्वेज, उस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं वीडियो पे। देखिए, जो प्रेजेंट टेंस होते हैं, ये क्या नाम है, टेंस जो होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से तीन प्रकार के टेंस होते हैं। कौन कौन सा, देखिए थोड़ा अंग्रेजी जो है टफ है लेकिन आसान भी है। देख लीजिए, जिस तरह से हम लोगों का जो हिंदी लैंग्वेज है उसमें पानी को जल भी कहा जाता है, नीर भी कहा जाता है। ठीक है, और गंगा जल भी कहा जाता है, नलका का पानी तो कहते हैं। तो और अंग्रेजी में सिर्फ वाटर कहा जाता है ना। तो आसान हुआ कि नहीं, वहां पे तीन चार रो, यहाँ पे जो है एक ही रो, वाटर से। ठीक है, तो कहने का मतलब है कुछ हमारे हिंदिया से बड़ी नहीं है। ठीक है, हमारे हिंदी से जो अंग्रेजी भाषा है बड़ा नहीं है, सब छोटा है। ठीक है, इसको सीखने का प्रयास करेंगे। आप सब छोटा जो है इसको बड़ा बना दे रहे हैं ना सीख कर, तो इसको सीखिए ना। ठीक है, देखिए ये तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो देखिए प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। मीनिंग हम बताए थे, मीनिंग याद करेंगे, जो 80 मीनिंग हम एक वीडियो डाले हैं, पोस्ट किए हैं उसमें, तो अगर उसको आप ध्यान से पढ़ते हैं तो अंग्रेजी लैंग्वेज जो नहीं है, इंग्लिश भाषा जो अंग्रेजी में चाव चाव पाव करते रहते हैं, तो आप हिंदी में जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं टॉपिक पे। देखिए, प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, पास्ट का मतलब होता है भूत। ठीक है, टेंस का मतलब होता है काल ही, तो वर्तमान काल, भूतकाल, और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से तीन होते हैं, लेकिन इसके भी चार चार रूप होते हैं। ठीक है, क्या है, जैसे प्रेजेंट को उठाए हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए, हाई ये तो बुढ़वा दादा है, हाई बुढ़वा दादा के लइके हो। ठीक है, अब एहू के है जोन बड़का लइकवा बा, बड़का लइकवा प्रेजेंट वाला बा, मान लीजिए, मान लो सबे। ठीक है, एकर जो है चार ठे लइके हन। अब यह लइकवन के नामवा जोन धई देले तो वह पीढ़ी चली अगवा भी। ठीक है, एक ठौरा मान ली भूतकाल है, जो बीत गया है काल, जो समय बीत गया है वो वापस भी नहीं आता, जान ही रहे आप सब। तो कहने का मतलब ये भी अपने बच्चों का नाम सेव रखा है। ठीक है, मान लीजिए पहले यही रखा है, ये बड़ा मान लीजिए इसको, तो ये बीत गया तो इसका मतलब इसी को बड़ा मानते हैं। तो मान लीजिए ये अपने बच्चों का नाम ये रखा था कि इंडिफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, नहीं पाया नाम तो यही रख दिया। प्रेजेंट वाला जब आया मतलब वर्तमान में जो चीजें आई, तो ये भी क्या किया, अपने बच्चों का नाम सेम रख दिया। फ्यूचरवा क्या किया, ये भी अपने बच्चों का नाम सेम रख दिया। तो क्या हो गया, तो प्रेजेंट को अगर हम यहाँ पे उठाते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसी का जब जनरेशन है, इसी का जो मतलब वंश है, तो इसको भी तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पे हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पे हो गया। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। इसको बिल्कुल आसानी से पहचान बता देंगे, क्योंकि आप तुरंत अगर लिखा गया है ना, तुरंत आप पहचान जाएंगे कि यही है। अंग्रेजी में लिखा है तुरंत आप पहचान जाएंगे, हिंदी में लिखा है तुरंत पहचान जाएंगे। तो अभी आप लोगों, अब देखिए इसका चार रूप हो गया। अब देखिए यही प्रेजेंट को हम मिटा के जो है, प्रेजेंट को हम मिटा डाले सब। ठीक है,
अब देखिए प्रेजेंट को मिटा डाले अगर हम तो पास्ट यहां लगा देते हैं तो पास्ट के भी लाइक वन कलम हो गई, ठीक है, पास्ट 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 पास्ट, है ना। देखिए पास्ट इंडिपेंडेंट जो नहीं है इसको पास्ट सिंपल भी कहा जाता है, ठीक है। प्रेजेंट जैसे इंडिपेंडेंट था तो वहां पे प्रेजेंट इंडिपेंडेंट को सिंपल प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट का जो सिंपल सेंटेंस है उसको भी ये कहा जा सकता है। बाकी ये तीनों, उसके बाद जो है फ्यूचर को यहाँ ऐड कर देते हैं। मान लीजिए पास्ट मर गया, ठीक है, तो फ्यूचर आ गया, ठीक है, फ्यूचर आ गया तो फ्यूचर का ये सब बच्चे हो गए, ठीक है। तो इसी को पहचानने का तरीका कि ये प्रेजेंट इंडिपेंडेंट जो है कौन है और फ्यूचर इंडिपेंडेंट कौन है और जो है पास्ट इंडिपेंडेंट कौन है, ये पहचानने की जरूरत है, ठीक है। तो जरा 1 मिनट वीडियो रोकना, सिर्फ बंद मत करना, तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि प्रेजेंट जो टेंस है एक ही बार में इसका पहचानने का जो चारों लइकवे है ना उनको पहचानने का तरीका ना समझ में आएगा। एक के बार में आप पहचान जाएंगे, कहीं पर भी लिखा होगा तुरंत पहचान जाएंगे, तुरंत कहेंगे कि वो प्रेजेंट का लइकवा हुआ है, कौन वाला हुआ, इंडिपेंडेंट वाला है कि कंटीन्यूअस वाला है, ठीक है। छोटका लइकवा, बड़का लइकवा, मझिलका लइकवा, सजिलका लइकवा कौन वाला है तुरंत पहचान जाएंगे, तुरंत। अब देखिए कैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पहला उसका पहचान है, हिंदी में लिखा रहेगा अगर वाक्य में मुख्य क्रिया दिया रहेगा। मुख्य क्रिया आप लोगों को बताया गया, अगर नहीं आप देखे हैं तो वर्ब वाला जो लेसन है, वर्ब वाला जो टॉपिक है उसको पढ़िए पहले, ठीक है। किसी भी जो शब्द से काम हो रहा है अगर वो चीज दिया रहेगा तो उस प्रकार के वाक्य को जो मेन वर्ब से रिलेटेड वाक्य कहते हैं। तो जान जाइए कि किसी वाक्य में जब काम हो रहा हो और वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, आए, तो इस प्रकार के वाक्य को जो है हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। और देख लीजिए यहाँ पे जो प्रेजेंट इंडिफिनिट का सिंपल सेंटेंस होगा ना, सिंपल सेंटेंस अंग्रेजी में, तो उसमें मेन वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग हुआ होगा। अगर वो निगेटिव फॉर्म में है, मेन वर्ब में एस या ईएस या फर्स्ट फॉर्म, अगर वो निगेटिव फॉर्म में है इसका मतलब है कि राधा सुबह, ये क्या नाम, राधा बाजार नहीं जाती है, राधा बाजार नहीं जाती है, तो राधा, ठीक है, राधा डज नॉट गो टू मार्केट, ठीक है, इस तरह से होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि डज नॉट, नॉट नहीं लिखे, ठीक है, हाँ, इस तरह से होगा। अगर मान लीजिए नकारात्मक आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए और मुख्य क्रिया में ही हम यस या फर्स्ट फॉर्म लगाए हैं, तो डू या डज का प्रयोग हम अब बताओ कैसे कर दिए, क्योंकि ये निगेटिव फॉर्म में है, इसका मतलब नहीं है, नकारात्मक है, तो वहां पे हम राधा के साथ डज लगा दिए, फिर नॉट लगा दिए, उसके बाद मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, ठीक है, कहीं जाने के लिए टू और मार्केट हो गया। अब देखिए अगर सिंपल रहता तो राधा गोज टू मार्केट ऐसे रहता, ठीक है, तो डू या डज नहीं लगता क्योंकि सिंपल फॉर्म होगा, ठीक है। अब देखिए इस तरह से जो है कंटिन्यूअस को पहचानने का तरीका आप कैसे देखेंगे, मेन वर्ब में क्या नाम है, अंत में, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, खड़ा है, पड़ा है, लेटा है, बैठा है इत्यादि शब्द आते हैं, तो उस प्रकार के वाक्य को हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं, क्योंकि है तो प्रेजेंट है भाई, जहां पे है आएगा वो प्रेजेंट है, जो भी कहना साफ। लेकिन पहचानेंगे कैसे कौन सा प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, क्या करेंगे, चारों में से एक को पहचानना है। तो ता है, ती है आएगा तो जान जाइए तुरंत जो है इंडेफिनिट है, और रहा है, रही है, रहे हैं, आया तो तुरंत जान जाइए कि कंटीन्यूअस वाला। कंटीन्यूअस का मतलब होता है निरंतर या लगातार, तो जैसे राधा बाजार जा रही है, अभी भी काम हो रहा है, जाने वाला काम हो रहा है, तो इस प्रकार का अगर कंटीन्यूअस से रिलेटेड कहीं भी कोई चीज आता है उसको इकट्ठे पहचानने की जरूरत है। पास्ट में आएगा रहा था, रही थी, रहे थे, खड़ा था, पड़ा था, लेटा था, बैठा था, वहां पे ता था, ती थी, ते थे, ऐसे आएगा। ये अगर प्रेजेंट आपको आ गया समझ में तो आप जान जाइए कि आपको पूरा टेंस आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सहायक क्रिया के रूप में इज एम आर का प्रयोग करते हैं। किस चीज का प्रयोग करते हैं, इज एम आर का प्रयोग करते हैं सहायक क्रिया के रूप में। वर्ब का पहले जो है अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वर्ब का पहले आप पढ़ेंगे, इज एम आर का प्रयोग पढ़ेंगे, और मुख्य क्रिया में खाना पीना, उठना बैठना, लेटना पढ़ना, दौड़ना खेलना कूदना, जो भी चीजें हैं मुख्य क्रिया है, तो इसका मतलब गो माने जाना, कम माने आना, ठीक है, और रीड माने पढ़ना, टीच माने पढ़ाना, जो भी चीजें, स्पीक माने बोलना, तो उस क्रियाओं में आईएनजी लगा रहेगा। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है गो, तो इनमें आईएनजी लगा रहेगा, ठीक है, तो गोइंग हो जाएगा, ठीक।
तो यहाँ पे इसको पहचानने का तरीका, कहीं अगर दिख गया राधा इज गोइंग टू मार्केट, तुरंत जान जाइए कि राधा इज लगा है तो जाहिर सी बात है कंटिन्यूअस वाला है, और गो में आईएनजी लगा था भी कंटिन्यूअस वाला है। पहचानने का एक का तरीका है, तुरंत एक पकड़िए तुरंत पहचान जाएंगे। अब देखिए परफेक्ट टेंस को पहचानना कैसे, वाक्य पूर्ण रूप से पूरा हो गया होगा वर्तमान समय में, चुका है अंत में आएगा, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ये है, ये भी शब्द आ सकते हैं, और सहायक क्रिया के रूप में हैज है। इस तरह से यहाँ डू या डज और यहाँ पे इज एम आर आया है, वो किसी वाक्य में अगर तो आपको दिख गया हैज और हैव, तुरंत जान जाइए कि ये कौन सा टेंस है, परजेंटवा का लड़कवा है परफेक्टवा, ठीक है, परजेंटवा का लड़कवा है क्या, परफेक्टवा, ठीक है। अब देखिए हैज हैव आएगा तो आप जान जाइएगा तुरंत है, ठीक है। अब मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है, देखो क्रियाओं का रूप भी उसमें बताया गया कि क्रियाएं मुख्य रूप से तीन रूप से मतलब पाई जाती हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे गो पहला फॉर्म है, गो वेंट गॉन, ऐसे आप सुने होंगे नाम को, ठीक है। ये क्या नाम है, कट कट कट, ऐसे मान लीजिए सीयूटी कट माने होता है काटना, तो कट माने भी सेकंड फॉर्म, कट ऐसे करके होता है। तो मान लीजिए गो वेंट गॉन का अगर मान लीजिए देखे हैं तो गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म, ठीक है, वेंट सेकंड फॉर्म, और जो है गॉन जो है थर्ड फॉर्म होता है, और इस पे जो है गोइंग हो गया, फिर उसके बाद है गोज हो गया, ठीक है। ये सब ऐसे करके क्रियाओं का फॉर्म होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। अभी बच्चे थोड़ी ना है कि अब छोटी बच्ची हो क्या कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो हैज हैव का प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, हैज हैव को मारो गोली, क्या नाम, मेन वर्ब को मारो गोली का जो है पता नहीं कहां से आएगा, हम क्या लगा देंगे, हैज हैव का देखेंगे, अगर मेन वर्ब है काम हो रहा है और हैज हैव आएगा। हिंदी में पहचानने का एक का तरीका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये शब्द आएगा तो जान जाएगी। कंटीन्यूअस में फिर देख लीजिए, परफेक्ट कंटीन्यूअस है, परफेक्ट का मतलब पूर्ण रूप से, और कंटीन्यूअस का मतलब होता है निरंतर या लगातार। पूर्ण रूप से अगर काम हो गया हो तो जान जाइए कि प्रेजेंट परफेक्ट, ये क्या कंटीन्यूअस है। समय भी दिया रहेगा, रहा है, रही है, ये सेम इसी का यही चीजें यहाँ भी आ जाएंगी, ठीक है। समय भी दिया रहेगा, जैसे राधा 2 बजे से काम कर रही है, 2 बजे से काम कर रही है, ऐसे करके आएगा, काम कर रही है तो आया, लेकिन 2 बजे से भी दे दिया तो समय भी दे दिया, तो इसका मतलब है कि इस प्रकार के टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। समय भी दिया रहेगा, मेन वर्ब में आईएनजी ही लगा रहेगा, वाक्य में कहीं गलती से सिंस और फॉर दिख गया तुरंत कह दीजिए कि चौथा लइकवा, प्रेजेंट का चौथा लइकवा, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब जो है मतलब सहायक क्रिया के रूप में हैज हैव यही रहेगा, बीन लग जाएगी, बीन, ये बाबू का लग जाएगी, बीन लग जाएगी। तो हैज बीन और हैव बीन अगर कहीं नजर आवता तो जान जाए प्रेजेंट परफेक्ट हुआ का जो ना चौथा लइकवा है। अगर हैज सिर्फ हैव आवता, मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म होता, थर्ड फॉर्म होता, तुरंत जान जाए कि दूसर का तीसर का लइकवा होगा। और जो है आई जय मान आवत बा, मुख्य क्रिया में आईएनजी लगल बा, तो जान जाए कि ये प्रेजेंटवा का दूसर का लइकवा बा, और जो है पहले का लइकवा पहचाने का तैयार से फर्स्ट फॉर्म है से का रही तो जान जाए का हो प्रेजेंटवा का पहले का लइकवा। अंग्रेजी पहचानने की तरीका है, और अंग्रेजी में पढ़ने पहचानने की तरीका है, जैसे तू सबका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बहुत अच्छे से समझ में, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनवले का तरीका जब इनन के पहचान बा तब नहीं आई, वो अंग्रेजी में डायरेक्ट लिखल लाला, ठीक है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ये पूछेला हो, पूछेला सब करे में पूछी, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस का जो चारों रूप था इसको उधेर दिया गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।